और अब जो खुलासे हो रहे हैं और जो कड़ी से कड़ी मिल रही है उसमें सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है, आतिशी सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। ये वो दो नेता हैं जो मंत्री बने, उसके बाद मंत्री बने जब सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। उसके बाद उनके जो कार्यभार थे, जो मंत्रालय थे, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के बीच में बांटे गए थे। और अब जो है उन दोनों का नाम भी कहीं ना कहीं इस पूरे शराब घोटाले में निकलकर सामने आ रहा है और इसका संकेत जो है खुद आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुकी हैं। भास्कर, केजरीवाल का यह कहना कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और कोर्ट में अपना नाम सुनकर आतिशी और सौरभ का चौंक जाना, यानी अंदाजा नहीं था उन्हें कि जिसके लिए वो पीछे चल रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका नाम भी सामने ला सकते हैं। देखिए, अब ये तो देखना होगा कि किस हिसाब से ये दोनों नेता इस पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन आतिशी का नाम इस मामले में आएगा, जोड़ा जाएगा, ये लगभग संभावित था। जिस हिसाब से आतिशी गोवा की प्रभारी थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार ईडी के द्वारा ये कहा जाने लग गया था, ईडी के पास जो भी लोग गए थे वो सीधे सीधे ये कह रहे थे कि गोवा में जो भी चुनाव प्रचार में खर्च हुआ है, पैसे की लेन देन हुई है, पैसा किसको दिया गया है, वो चुनाव प्रभारी के द्वारा किया गया था और वहां पे चुनाव प्रभारी आतिशी थी। तो वो सीधा सीधा जो संबंध है वो आतिशी से जुड़ता है। आतिशी को लेके कम से कम पार्टी आश्वस्त थी कि हो सकता है कि अगला नंबर आतिशी का आए। सौरभ भारद्वाज की नई एंट्री कह सकते हैं इस पूरे मामले में कि सौरभ भारद्वाज का नाम कैसे लिया गया, और अगर वो नाम अरविंद केजरीवाल खुद लेते हैं कि विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे, तो ये उन दोनों के लिए जरूर चिंता का सवाल है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ईडी की जो जांच है वो केंद्रित है कहीं न कहीं विजय नायर के ऊपर में, जो कि साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच में एक मिडिल मैन का काम था जैसा आरोप लगा है। यह कहा गया कि साउथ लॉबी से पूरा सेटिंग जो था वो विजय नायर करवा रहा था और उसी साउथ लॉबी से वो पैसा आया जो गुजरात के चुनाव में खर्च हुआ था। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता भी मिली थी, वहां पे 6% से अधिक वोट मिला था, 2 विधायक चुन के आए थे और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। तो ये एक बड़ा सवाल अब इन दोनों नेताओं के पास है कि कैसे अब इनका नाम सामने में आ रहा है। सौरभ भारद्वाज डायरेक्ट रूप से अभी तक कहीं भी, जो मैं पार्टी को जानता हूं और सरकार के कार्यशैली को जानता हूं, वो डायरेक्टली कहीं कनेक्ट दिखे नहीं। कम से कम आतिशी का ये हमें पता था कि वो गोवा के प्रभारी हैं और उस लिहाज से उनका नाम लिया जा रहा है। अगर ये कहा गया कि जो हवाला के जरिए पैसा पहुंचा आम आदमी पार्टी को, गोवा में खर्च हुआ और गोवा की चुनाव प्रभारी आतिशी थी, ये कैलाश गहलोत ने कल खुद बताया है कि गोवा की प्रभारी कौन थी मुझे नहीं पता, जो पैसा खर्च हुआ था वो प्रभारी के द्वारा किया गया था। तो ये सीधे सीधे शक की सुई उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ठीक है, अपने ही नेताओं के बयान हैं जो इन्हें फंसा रहे हैं, जो इन पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आतिशी सिंह संकेत भी दे चुकी हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है, सौरभ भारद्वाज का हो सकता है। कैलाश गहलोत से पूछताछ ईडी कर चुकी है, बाकायदा उन्हें समन जारी किया गया और ईडी दफ्तर जाकर उन्होंने सवालों का जवाब दिया है। मनीष के पास भी चल लेते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? कितनी देर में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचेंगे? कोर्ट से कितनी देर में निकलेंगे? प्राची, अब से कुछ देर बाद उनको जो लॉकअप वाली साइड है वहां से गेट नंबर 2 से सीधा तिहाड़ जेल के लिए भेजा जाएगा। तिहाड़ जेल में जो 5 नंबर सेल है उधर पूरी तैयारी की गई है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर, वहां पर उनको ना रखा जाए, इसीलिए 5 नंबर में पूरी व्यवस्था की गई है। मैं खुद कोर्ट रूम में मौजूद था, उस दौरान करीबन 10 मिनट तक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलीना ने इनसे बात की, अरविंद केजरीवाल से बात की और उस बातचीत में गंभीरता दिखाई दे रही थी। साथ में सुनीता केजरीवाल खड़ी थी। हालांकि कुल मिला के करीबन 15 से 20 मिनट के लगभग सुनीता केजरीवाल वहां पर रही। फिर उसके बाद इनकी मुलाकात के बाद गोपाल राय वहां पर आए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बातचीत की। लेकिन बात मामले की गंभीरता उस समय की है जब जैसे ही एजी ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि जो ये पूरा पैसा था वो खास तौर पे जो यहां पर मेन एक्यूज्ड हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और साथ में डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ ऐसे कई सारे और जो चीजें उपलब्ध हैं जिससे ये पता लगता है, एस्टैब्लिश होता है कि इसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलीना भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी तरीके से इसमें लिप्त है और इसीलिए वो ये कह रहे थे कि आने वाले समय में इनकी भी और ज्यादा जो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि इनके ऊपर गाज गिरे। और इसी बात को देखते हुए जैसे ही ये बात का जिक्र किया गया, सभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, क्योंकि जहां पर ये बोला जा रहा था वहां से करीबन 5 मीटर की दूरी भी नहीं होगी जहां पर ये सब बैठे हुए थे और सुनीता केजरीवाल, साथ में सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे।
और फिर यही हुआ और इसीलिए पूरी तैयारी की गई है, खासतौर पे जहां पे अरविंद केजरीवाल के जो लीगल एड यहां पर मौजूद थे, साथ में रमेश गुप्ता वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे जुड़े थे। उन्होंने इस बात का अपोज करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि इस समय जब आप जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं 15 अप्रैल तक की, तो इसमें खासतौर पे 3 चीजें अरविंद केजरीवाल को जिसकी जरूरत है वो की जाए, जिसमें एक किताब, एक रामायण, गीता और साथ में एक किताब है जो कि लेट द पीएम डिसाइड, इस किताब को उनको दिया जाए। उसके साथ साथ जो मेडिसिन हैं और डाइट है उसका ध्यान रखते हुए ये भी उनको मुहैया करवाई जाए। तो इसका जिक्र करते हुए उनको कहा और अब ऑर्डर किसी भी वक्त रिलीज किया जाएगा, ऑर्डर की कॉपी आएगी और फिर उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल के लिए, हम आपको बता दें कि जिस जगह हम हैं, ये गेट नंबर 2 का मेन एरिया है, यहां पर इस समय दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी को इंक्रीज किया गया है। उसके अलावा सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाया गया है। उसकी वजह है ये पूरा रास्ता बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर हो, इसीलिए हम आपको सामने भी दिखाएं तो यहां पर जो पूरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उसमें जितनी भी गाड़ियों की आवाजाही अमूमन होती है उसको कम किया गया है, कंट्रोल किया गया है, डायवर्जन दिखाया गया है, ताकि जो गाड़ियां हैं वो इस रास्ते पे कहीं से भी जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेके जाया जाए तो वहां पे कोई भी अवरोध उनके सामने ना आए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है और थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर यहां से जाया जाएगा, गेट नंबर 2 से उन्हें यहां से निकाला जाएगा और तिहाड़ जेल पहुंचाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को बैरक नंबर 5 में रखा जाएगा। ऐसी जानकारी लगातार इंडिया टीवी पर हम आपको दे रहे हैं, सोर्सेज से बता रहे हैं कि बैरक नंबर 5 को सैनिटाइज करवा लिया गया था तो उन्हें उसी जेल नंबर 5 में रखा जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल अभी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके पार्टी के अन्य नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का नाम आज पहली बार इस केस में सामने आया है।